अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फजलदीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने चैनल नई सोच नई बात के साथ हाजिर हूं। इस दफ़ा हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है आपसे बात करने के लिए, उससे आप तकरीबन तमाम पाकिस्तानी बखूबी वाकिफ़ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे शनाख्ती कार्ड पुराने नहीं रहे, हमें नादरा के बनाए हुए शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी कंप्यूटराइज है, हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्यूटराइज है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और स्कूल के जितने भी हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम कंप्यूटराइज हैं। हमारा तमाम सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका है। हम हर चीज़ में इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम आज तक वही पुराने वाले मौजूद हैं, पुराना पाकिस्तान मौजूद है। और वो जो लोग इस तरक्की के हामी हैं, जिन्होंने नादरा को लेकर आए, बनाया, आगे बढ़ाया, हमारे शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज हो गए, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कंप्यूटराइज हुआ, हमारे बैंक अकाउंट कंप्यूटराइज हुए, हर चीज़ कंप्यूटराइज करने के जो हामी लोग हैं वो एक बात के शदीद मुखालिफ हैं। उस बात का मैं आपके सामने अभी जिक्र करता हूँ। पहले आपको इसके फ़वाइद बताऊँ, कंप्यूटराइज होने का मकसद क्या है। कंप्यूटराइज होने का मकसद ये है कि आपको हुकूमत जब चाहे जहाँ चाहे देख सकती है। आप किस मुल्क में गए हैं, कहाँ हैं, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने कहाँ अकाउंट अपना ऑपरेट किया, आपने कितना पैसा निकाला, कितना गया, कितना आया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस में आपका ब्लड ग्रुप, तमाम डेटा मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आपके हेल्थ कार्ड बन गए, वो भी कंप्यूटराइज हो गए, तो आपका जो हेल्थ का डेटा है वो भी हुकूमत के पास मौजूद है। हुकूमत आपकी हर चीज़ से आगाही चाहती है, लेकिन एक चीज़ के बारे में वो आपको हमेशा पीछे रखना चाहती है, क्योंकि उसमें उनका मुफाद है, और वो है वोट। आपको वोट वही पुराने तरीके से देना पड़ेगा, वही अंगूठा लगा के देना पड़ेगा। इतने तरक्की याफ्ता होने के बाद हम वोट पुराने तरीके से दें, क्यों? कि अगर हमने इस तरीके से कंप्यूटराइज अपने वोटिंग स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ, तो वोट काउंटिंग लम्हों में हो जाएगी। हर चीज़ हमें फ़ौरन पता चल जाएगी, जी इतने वोट कास्ट हुए, इतने आ गए। रिजेक्ट का तो सवाल ही नहीं है, पैदा होता है इसमें कोई। तो उनको बोगस वोटिंग का मौका नहीं मिलेगा, वो अपनी दो नंबरी नहीं दिखा सकेंगे। आवाम हैंड टू हैंड रिजल्ट देख सकते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट कमेंट्री हम लाइव देख रहे होते हैं ना, इस तरीके से हम हर हल्के का एक एक वोट हमारी नज़रों के सामने आ रहा होगा कि जी फना जगह इस उम्मीदवार को इतने वोट मिल गए, फना जगह इस उम्मीदवार को इतने वोट मिल गए। तो इनकी तो बेचारों की दुकानी ख़त्म हो जाएगी, ये बेचारे क्या बेच सकेंगे। तो मैं आज आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, आपके शायद इल्म में हो, बहुत सारे लोगों के इल्म में, लेकिन बहुत सारे लोगों का जहन खोलना चाहता हूँ कि इस बात पर जोर दिया जाए कि इस मुल्क में मरदमशुमारी तक डिजिटल हो गई, लेकिन वोट कंप्यूटराइज नहीं डल सकते। हालांकि कंप्यूटराइज वोट डालने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। एक शख्स है जो कि शहर गुजरांवाला का रहने वाला है, और वहाँ यहाँ मेरे शहर कराची में मौजूद है, और उसका वोट इलेक्शन डे आ गया, तो क्या वो वोट कास्ट करने के लिए गुजरांवाला जाएगा? अगर आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कर देते हैं, जस्ट वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इन करेगा, उसके साथ ही उसका अपना हल्का उसके सामने खुल जाएगा, उसके उम्मीदवार उसके सामने आ जाएंगे, वो उनमें से एक को मुंतखब करेगा और वो वोट कास्ट कर लेगा। ना उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, ना गवर्नमेंट को फ्यूल खर्च हो रहा है, ना लाने ले जाने के लिए लोगों को जहमत हो रही है। आप देखें ना कि मोबाइल बैंकिंग, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर बैंकिंग हम जिसे समझते हैं, वो आपकी उंगलियों पर है, डिजिट पे। आपने अकाउंट में कितने पैसे, आपने बैंक, आपने बिल भरना है बिजली का, लीजिए जनाब मोबाइल निकालिए, ये आपका बिजली का बिल भर गया, आपके पास मैसेज आ गया आपका बिल भर गया है। हम बिल तो भर सकते हैं, लेकिन हम वोट नहीं दे सकते। हम यहाँ बैठ के कहीं का भी बिल पे कर दें, हम किसी भी यूटिलिटी का बिल पे कर दें। तो खुदारा आपके साथ नई सोच नई बात में मैं यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस बात की हिमायत करें, इस बात को कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करवाएं। ये जो भाग रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो हमारे सियासतदान है, नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता कि वरना फिर अंगुश्त नुमाई वाली बात हो जाएगी। किसी का भी नाम लिए बगैर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि भाई जब सब चीज़ें हो गई हैं आपकी कंप्यूटराइज, तो
तो ये क्यों नहीं है कंप्यूटराइज? इसमें आपका क्या मुफाद है? अपने मुफाद से बाहर निकलिए, इस मुल्क का सोचिए, इस कौम का सोचिए। इनके साथ जो आपने खिलवाड़ कर रखे है ना, इस खिलवाड़ को ख़त्म कीजिए। आप भी ज़रा फेयर एंड फ्री होके सामने आ जाइए ना। लेवल प्लेइंग प्लेस आपको चाहिए तो आवाम को भी तो ज़रा दें ना ये सारी चीज़ें। बस इतनी सी मैं आपके पास ये बात करने के लिए हाजिर हुआ था, और ये नई सोच नई बात के साथ आपके गोश गुजार करना चाहता था कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम वोटिंग हमारी कंप्यूटराइज हो जाती है तो जब हमें किसी चीज़ में नुकसान नहीं हुआ तो हमें इस चीज़ में भी नुकसान नहीं होगा। बस इसके साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल नई सोच नई बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम पाकिस्तानियों तक ये बात पहुंच सके।